हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फोर्स मैरिज टू माफिया का पार्ट 16। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। सो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दे ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस का पता चलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नामजन कहता है कि तुम्हें जाके वी को देखना चाहिए। वी तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था पर तुमने उसकी एक नहीं सुनी, तो तुम जाओ और वी को देखो। जंगकुक कहता है हाँ मैं वी को देखता हूँ, मुझे भी टेंशन हो रही है, पता नहीं वो क्या बताने की कोशिश कर रहा था। मैंने उल्टा उसको डांट दिया। जंगकुक वहाँ से अपने रूम से बाहर निकलता है और अपने रूम की तरफ जाता है। वो वहाँ पे देखता है कि वी बहुत गुस्से में खड़ा हुआ था और वो चिल्ला रहा था, कह रहा था कि तुम जाके जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो, मुझे एक एक डिटेल दो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब बात बताओ और अगर वो होश में आता है तो उससे पूछो ये सब किसने किया। और वो कॉल कट कर देता है और पीछे मुड़ता है तो जंगकुक वहाँ पे खड़ा हुआ था। वी जल्दी से आके जंगकुक को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वी जंगकुक कहता है मैंने क्या किया, कुछ हुआ है क्या? तो वी कहता है हाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब तुम्हें क्या लेना देना है। इतने में वी को दोबारा कॉल आती है। वी वो कॉल अटेंड ही करता है कि इतने में उसको बहुत सा गुस्सा आ जाता है और वो मोबाइल उठा के दीवार के साथ मार देता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जंगकुक वहाँ पे वी को रोकने की कोशिश कर रहा था तो वी वहाँ पे गुस्से से कहता है अगर खबरदार अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वी ये कहता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। जंगकुक नीचे नामजन के पास आता है और नामजन पूछता है ये क्या चल रहा था, वी क्यों इतना चला रहा था। तो जंगकुक बताता है कि वी को कॉल आई थी, पता नहीं क्या हो गया जिसकी वजह से वी वहाँ पर गया। मैं उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था बट वी ने मुझे आने से मना कर दिया और वो मुझ पर चिल्ला रहा था जैसे मैंने कुछ कर दिया हो। नामजन कहता है तुम्हारा पता भी नहीं है, तुम कुछ भी कर देते हो। नामजन कहता है कि तुम्हें वी को कॉल करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि वो अभी किधर जा रहा है। तो जंगकुक बताता है कि उसको बहुत सा गुस्सा आया हुआ था जिसकी वजह से उसने अपना मोबाइल दीवार के साथ मार दिया और उसका मोबाइल टूट गया। तो नामजन कहता है कि क्या वी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है? तो जंगकुक बताता है कि हाँ मैंने वी को आज से पहले इतना ज़्यादा गुस्से में नहीं देखा। तो नामजन कहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मैं जिन को कॉल करता हूँ। तो जंगकुक कहता है तुम जिन को जल्दी कॉल करो। वी के वहाँ से पहुँचने से पहले नामजन बार बार जिन को कॉल कर रहा था पर जिन ने उसकी एक कॉल नहीं उठाई। नामजन कहता है शायद जिन बिजी है जिसकी वजह से वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा। तो जंगकुक कहता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतने में जंगकुक कहता है कि अब शुगा को हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, हम उसका चेकअप करवाते हैं क्योंकि वो काफ़ी दिनों से घर में उसका चेकअप हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे हॉस्पिटल जाके इसका अच्छे से चेकअप हो और हॉस्पिटल में हमें एडवांस इक्विपमेंट्स भी मिल जाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि अगर इसके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं। वहाँ पे शुगा भी मान जाता है कि उसको हॉस्पिटल अब चलना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस ये था कि जिस हॉस्पिटल में ये लोग जा रहे थे उसी हॉस्पिटल में वी आया हुआ था। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अपना चेकअप वगैरह करवाने के लिए रूम लेते हैं तो वहाँ पे नामजन नोटिस करता है कि मिस्टर किम के बॉडीगार्ड्स वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो वो नामजन मिस्टर किम के बॉडीगार्ड्स के पास जाता है। तो जंगकुक भी वहाँ पे नामजन के पीछे आ रहा था। तो नामजन कहता है कि जंगकुक तुम्हें अभी यहीं रुकना चाहिए, वी तुमसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्सा है और अगर वी ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तो वो तुम्हें ऑलरेडी धमकी दे चुका है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो जंगकुक कहता है कि मुझे पता है कि वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है लेकिन मुझे जाना चाहिए। नामजन उसको नहीं जाने देता और नामजन कहता है कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको, शुगा और जेहोब के पास मैं यहाँ पे देख के आता हूँ और सारा मामला भी पूछाऊँगा। वहाँ पे वो लोग ओके बोलते हैं और वो नामजन मिस्टर किम के बॉडीगार्ड्स के पास जाता है और कहता है कि हेलो क्या यहाँ पे कुछ हुआ है जो आप लोग आए हुए हो? तो वो बॉडीगार्ड्स बताते हैं हेलो मिस्टर किम नामजन। तो नामजन भी वहाँ पे हेलो बोलता है और कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है यहाँ पे, क्यों आप लोग यहाँ पे बाहर क्यों खड़े हो और इमरजेंसी वार्ड के बाहर? तो वहाँ पे बॉडीगार्ड्स बताते हैं मिस्टर जिमिन का एक्सीडेंट हो गया, वो भी बहुत बुरी तरीके से, जिसकी वजह से मिस्टर जैन और मिस्टर वी आए हुए हैं। तो वहाँ पे नामजन कहते हैं क्या एक्सीडेंट कैसे हुआ? तो बॉडीगार्ड्स बताते हैं कि हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में, आप अंदर जाके मिस्टर जिन से पूछ सकते हैं। तो नामजन कहता है वी किधर है? तो वो बॉडीगार्ड्स बताते हैं मिस्टर वी अभी आए थे पर थोड़ी देर पहले वो चले गए। तो नामजन वहाँ पे ओके बोलता है और वहाँ पे अंदर चला जाता है। अंदर जाके देखता है कि जिन एक रूम के बाहर बैठा हुआ है और जिन अपने सर पे हाथ रखा हुआ है और
कुछ बड़बड़ा रहा है। तो नामजुन जिन के पास जाता है और कहता है कि जिन क्या तुम ठीक हो? तो जिन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बट जिमिन, तो नामजुन कहता है जिमिन को क्या हुआ? तो जिन बताता है जिमिन का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। तो नामजुन कहता है मुझे अब कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम मुझे शुरू से बताओ कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। इन दोनों भाइयों ने और जंगकोक ने मुझे पागल कर देना है। तो जिन बताता है कि कल जब जंगकोक शुगा को यहाँ से लेकर गया था तो जिमिन बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था। जिमिन सिर्फ यही बड़बड़ाया था कि वी को कि शुगा को कुछ हो जाएगा, उस पर कोई नज़र रखे हुए है। तो मैंने पहले तो उसको गलत समझा, लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग पड़ा था। तो मैंने उसको एक इंजेक्शन दे दिया जो कि स्लीपिंग इंजेक्शन था, जिसकी वजह से वो सो गया था। जैसे ही वो सो के उठा तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था और वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था और उस एक ही बात बड़बड़ा रहा था कि शुगा को या फिर जंगकोक को या अगर वी भी वहाँ पे है तो उनको कुछ हो जाएगा। तो मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने जिमिन से पूछा कि क्या हो जाएगा। तो जिमिन ने बताया कि जब से वो शुगा को लेके आया है तो कोई ना कोई उस पर स्पाई कर रहा है। उसके घर के बाहर रोज़ 2-3 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। उसने नोटिस किया था कि उन गाड़ियाँ पूरी तरीके से खाली थी और उसने काफ़ी दफ़ा अपने घर के आसपास काफ़ी अनजान लोगों को देखा था। तो वहाँ पे नामजुन कहता है कि इसका मतलब जिमिन पे कोई स्पाइक कर रहा था। तो वहाँ पे जिन भी हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि उसको ये टेंशन थी कि अगर शुगा को वो ले गए हैं तो वो लोग स्पाई यकीनन जंगकोक के घर पे कर रहे होंगे और वहाँ पे वी भी है और वहाँ पे जंगकोक और शुगा भी हैं और उनको कुछ हो सकता है। तो जिमिन जल्दी से वहाँ पे कार की कीज़ ली है और वहाँ से बाहर निकल गया। लेकिन मैंने जिमिन को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की। मैंने कहा जिमिन तुम अभी मत जाओ, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। तो जिमिन वहाँ पे मेरी एक बात नहीं सुनी और जिमिन वहाँ से चला गया। इतने में हमें किसी अननोन नंबर से कॉल आई और वहाँ उन्होंने बताया कि जिमिन का एक्सीडेंट हो गया। और मैं वहाँ पे अभी हॉस्पिटल ही पहुँचा था। तो मैंने देखा कि वो वाकई जिमिन है, लेकिन जिमिन के साथ एक इंसान और भी है जिसका काफ़ी बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब हम एक्सीडेंट वाली जगह पे गए थे तो वहाँ पे कोई और कार नहीं थी। तो नामजुन कहता है मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई हमें जानबूझ के लड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो जिन कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो नामजुन कहता है कि तुमने नोटिस किया होगा कि अब जंगकोक से बहुत ज़्यादा लड़ रहा है और जंगकोक भी वी से लड़ रहा है। लेकिन कुछ टाइम पहले ये दोनों बिल्कुल ठीक हो गए थे। तुमने नोटिस किया कि जब हमने शुगा को अपने मिशन के लिए भेजा था तो शुगा के पास चिप्स थी जो कि उसकी बॉडी के अंदर लगी हुई थी और एक चिप उसके पास थी। लेकिन जब वो किडनैप हुआ तो उन बॉडीगार्ड्स ने वो चिप्स नहीं ली और ना ही उस चिप के बारे में कुछ पूछा, जबकि उनको पता भी नहीं था। तो जिन कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ कर रहा है उसको हमारे मिशंस वगैरह से कुछ लेना नहीं था, ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये सब कुछ प्लान था। तो नामजुन हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि और हम बेवकूफ़ एक साथ लड़ते भी रहे। तो जिन वहाँ पे कहता है कि अब हमें ये ठीक करना होगा और इसकी जड़ तक पहुँचना होगा कि यहाँ पे कौन है। इतने में वी वहाँ पे गुस्से में आता है और वहाँ पे ज़ोर से बैठता है। वी के हाथ में एक गन थी। तो वी नामजुन को देखता है और कहता है कि नामजुन हाँ आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो नामजुन बताता है कि मैं यहाँ पे आया था शुगा को लेके, तो मैंने तुम लोगों के बॉडीगार्ड्स देखे इसलिए मैं यहाँ पे चला आया। तो वी कहता है कि जंगकोक भी यहाँ पे आया है। तो जो हाँ में सर हिलाता है लेकिन नामजुन कहता है कि वी जंगकोक को नहीं पता कि तुम लोग यहाँ पे हो। तो वहाँ पे वी ओके बोलता है। वी कहता है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है, मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो नामजुन कहता है वी मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है, ना सिर्फ तुमसे बल्कि जंगकोक से भी और तुम सबसे। तो वी कहता है जी हाँ आप बोलें आप क्या कहना चाहते हैं। तो नामजुन बोलता है अभी सही टाइम नहीं आया, अभी जिमिन ठीक हो जाए ताकि फिर हम लोग साथ में मिल के बात करते हैं। तो इतने में वी कहता है कि नामजुन हाँ आपको पता है कि जिमिन शुगा को बहुत पसंद करता है। तो नामजुन वहाँ पे शॉक था और कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों तो हर वक्त लड़ते रहते हैं तो ये एक दूसरे को पसंद कैसे कर सकते हैं। तो वी कहता है एक दूसरे को नहीं सिर्फ जिमिन शुगा को पसंद करता है। वहाँ पे नामजुन ओके बोलता है और कहता है कि अब हमें ये आगे कुछ देखना पड़ेगा। इतने में वी थोड़ा टेंस होता है। तो नामजुन कहता है कि वी तुम्हारे अंदर क्या बात छुपी हुई है, तुम मुझे बता सकते हो। तो वी कहता है हाँ ये थोड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बताना तो चाहता हूँ पर शायद आप जंगकोक को बता दें। तो नामजुन कहता है नहीं मैं जंगकोक को नहीं बताऊँगा, तुम बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो वी कहता है कि हाँ मुझे जंगकोक के पास में जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ तक कि खासकर बोगम की भी।
तो नामचुन कहता है कि बोगम और जंगकोक की इतनी खास दोस्ती नहीं थी, लेकिन जैक्सन और जंगकोक की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तो वी कहता है मुझे फिर जैक्सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वी जंगकोक जैक्सन से कैसे मिला, कहाँ तक उनकी दोस्ती बढ़ी और उनकी दोस्ती कैसे टूट गई, मुझे ये सब कुछ चाहिए। और ये भी चाहिए कि जैक्सन के पास्ट लाइफ, मतलब उसके पेरेंट्स, उसके कज़न्स, उसके बहन भाई, उन सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। नामचुन कहता है कि वी क्या सब कुछ ठीक है? तो वी कहता है मुझे बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है, इनको जल्द से जल्द ठीक कर दूँ, क्योंकि इस जैक्सन के बच्चे की वजह से जिमिन का एक्सीडेंट हो गया, और जो हमारे साथ एक लड़का आया है जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि जैक्सन का राइट हैंड एक बॉडीगार्ड है। तो वहाँ पे नामचुन शॉक्ड होता है और कहता है कि क्या जैक्सन का राइट हैंड बॉडीगार्ड वो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वी कहता है वो तो आप देख लीजिएगा, अभी आप मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, और हाँ उस पेशेंट को जिनहोंग यहाँ से ना जाने देना। जिन कहता है ओके ठीक है, जैसे तुम कहो। वी कहता है मुझे अभी जंगकुक से बहुत जल्दी मिलना है। तो नामचुन कहता है चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ, आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।